दोस्तों, मेरा नाम है सद्दाम और मैं आज आपके साथ उस पर्सनालिटी की बात करूंगा जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी कहा जाना चाहिए। इनफैक्ट कुछ अरब कंट्रीज़ में इन्हें इस टाइटल से रिकग्नाइज भी किया जाता है। लेकिन ये टाइटल यूरोपियन वर्ल्ड में और मेडिकल साइंस में एक से ज़्यादा सर्जन्स को दिया गया है। ऐसे तो सारे डॉक्टर्स और सर्जन्स जो काम कर रहे हैं उन्हें किसी और ऑक्यूपेशन से कंपेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ सर्जन्स ने सर्जरी करने के और ट्रीटमेंट के नए टेक्निक्स ढूंढे। उनमें कुछ नाम जोसेफ लेस्टर, जॉन हंटर, गाय डे शॉलियक और अल्बुकेसिस हैं। जोसेफ लेस्टर 19th सेंचुरी में पॉपुलर हुए, वहीं जॉन हंटर 18th सेंचुरी में और गाय डे शॉलियक 14th सेंचुरी में फादर ऑफ सर्जरी कहलाए। गाय डे शॉलियक एक फ्रेंच सर्जन थे जिन्हें एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका मोस्ट इमिनेंट सर्जन ऑफ यूरोपियन मिडल एजेस का खिताब देती है। और आखिर में एल्बुकेसिस। एल्बुकेसिस 10th सेंचुरी के एक सर्जन थे और ये स्पेन के एक सर्जन थे। तब एल्बुकेसिस जिस शहर में रहते थे उसका नाम था कोर्दोवा और स्पेन को अल अंदलूस बुलाया जाता था। अल अंदलूस में तब उमायद डिनेस्टी हुकूमत कर रही थी और एल्बुकेसिस जो 10th सेंचुरी में ही सर्जरी के नए तरीके ढूंढने में कामयाब हो चुके थे, तब किसी और नाम से मशहूर थे। उनका नाम था अल ज़हरावी। अगर हम प्रेजेंट डे सर्जरी की बात करें तो ऐसे कई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो अगर ऑपरेशन थिएटर में ना हो तो शायद सर्जरी ना हो पाए। मिसाल के तौर पर फोर्सेप्स, चिमटे या स्कैल्पेल जो कि एक शार्प ब्लेड के जैसा होता है, रिट्रैक्टर जिससे सर्जरी के वक्त ओवरलैपिंग ऑर्गन्स को आहिस्ते से मूव करके देखा जाता है, पिंसर, स्पेक्युला वगैरह वगैरह। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्रेजेंट डे साइंस और टेक्नोलॉजी के हेल्प से काफ़ी प्रिसाइज हो गए और कई इंस्ट्रूमेंट्स के रोबोटिक वर्जन्स भी आ गए हैं। लेकिन इन इंस्ट्रूमेंट्स को सबसे पहले सर्जरी के लिए यूज़ करने वाले अल ज़हरावी थे। अल ज़हरावी ने फोर्सेप्स को चाइल्ड बर्थ में यूज़ करना शुरू किया और 10th सेंचुरी में इस एक टेक्निक की वजह से चाइल्ड डेथ रेट काफ़ी कम हो गया। टेंथ सेंचुरी में ही इन्होंने टॉन्सिल और ट्रैक्यूटॉमी जैसे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस किए और उनको रिकॉर्ड भी किया। न्यूरोसर्जरी, स्पाइनल इंजरीज, फ्रैक्चर्स, डेंटिस्ट्री, इन सब की शुरुआत अल-ज़हरावी ने कर दी थी। सुनने में ये बातें एग्जैजरेटेड लगती हैं, बढ़ाकर बताई हुई लगती हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, फैक्ट ये है कि अल-ज़हरावी के कॉन्ट्रीब्यूशंस मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ। अल-ज़हरावी ने 11th सेंचुरी में दो बड़े काम किए जिससे सर्जरी टेक्निक्स वंस फॉर ऑल मॉडर्नाइज हो गए। उनके तरीके और इंस्ट्रूमेंट्स तो डेफिनेटली उस ज़माने के हिसाब से नए थे, लेकिन उनके सोचने का तरीका और भी मॉडर्न था। उन्हें पता था कि उनके ज़माने में या आने वाले ज़माने में उनके सर्जरी के डिटेल्स और प्रोसीजर्स इलाज करने में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। उन्होंने अपने साथ-साथ और कई सर्जन्स को ट्रेनिंग्स देना शुरू किया और अलग-अलग किंगडम्स में, कंट्रीज़ में भेज दिया। और 10th सेंचुरी में ही इन्होंने 1500 पेजेस की एक सर्जरी पर एनसाइक्लोपीडिया लिखी थी जिसे अल तसरीफ कहा गया। 12th सेंचुरी में इसे लैटिन में ट्रांसलेट किया गया जो आने वाले 500-600 साल तक एक रेफरेंस गाइड की तरह यूज़ किया गया। इनफैक्ट यूरोप में जो सबसे पुरानी सर्जरी गाइड मिलती है वो अराउंड 1250 एडी में लिखी गई थी, अल तसरीफ के लिखे जाने के लगभग 200 साल बाद। अल ज़हरावी को आज भी स्पेन में अल्बुकेसिस कहा जाता है और उन्हें आज तक याद रखा गया है। आज भी कोर्दोवा के एक स्ट्रीट का नाम कैले अल्बुकेसिस है। आसान ज़ुबान में अल ज़हरावी की गली बोल सकते हैं। जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा कि जितने नाम भी मैंने लिए हैं, इनमें से किसी को भी अकेले फादर ऑफ सर्जरी कहने से बेहतर है कि हम इन सब को फाउंडिंग फादर्स ऑफ मॉडर्न सर्जरी कहें। शायद अल ज़हरावी भी यही चाहते थे कि मेडिकल सर्जरी को उनके बाद भी आने वाली जनरेशन्स नए ऊंचाइयों तक ले जाएं। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।